पीएम मोदी ने बजट को बताया विकसित भारत के सपने का आधार। बजट का चौतरफा हुआ स्वागत। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा पेश। प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की 649वीं जयंती पर जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला में कार्यक्रम में की शिरकत। हलवारा एयरपोर्ट किया जनता को समर्पित। संत गुरु रविदास के नाम पर हुआ आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण। और एआई शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, एआई केवल तकनीक नहीं, विकास का है नया मंत्र। हरियाणा बनेगा एआई नवाचार का केंद्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 को विकसित भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला, युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देता है। ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूती दे रहा है। वहीं इंफ्रा को बढ़ावा देने के साथ ही बजट में युवा शक्ति को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़े जाने और उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे युवा शक्ति का बजट करार दिया। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट के 3 मुख्य विजन रफ्तार, क्षमता और सबका साथ देश की विकास यात्रा को गति देंगे। कृषि और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, एआई और क्वांटम निवेश से हरियाणा को विशेष लाभ होगा। विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं, रफ्तार, क्षमता, सबका साथ। संसद के बजट सत्र में आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि भाजपा सदस्य तेजस्वी सूर्य इसका समर्थन करेंगे। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से संबंधित सवाल जवाब हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ईएसआईसी को लेकर जवाब दिया। की व्यवस्था राज्य सरकार करती है, भारत सरकार उसको पैसा देती है। मैं और माननीय सदस्य दोनों, मैं चेयरमैन हूं और ईएसआईसी कमेटी के मेंबर हैं। हम साथ में मिलकर उसके ऊपर विचार करेंगे और जो उसमें कंसेंसस और सहमति बनती है तो सरकार में रिकमेंडेशन भी करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के चयन के संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य वंचित, अनुसूचित जाति, जनजातीय और अल्पसंख्यक और अत्यंत पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि बालिका शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश भर में अधिकांश केजी, बीवी ग्रामीण आदिवासी शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में विकसित हैं। आर में लड़की अच्छा आ रहे हैं, ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है।
संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाओं ने भारत में चेतना जागृत करने का काम किया। आज केंद्र की सरकार भी विकसित भारत बनाने की ओर काम कर रही है, एक ऐसा भारत जहां बराबरी हो, सबका सम्मान हो। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सेवा मार्ग पर चलते हुए गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। माघी पूर्णिमा और संत गुरु रविदास महाराज के प्रकाश पर्व पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास हवाई अड्डा किया गया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हलवारा एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक इंफ्रा भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश संत रविदास द्वारा दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत इस मौके पर विकसित भारत के बजट के बारे में चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये बजट गरीबों, किसानों और युवाओं की ताकत बनेगा। इस बजट के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी और गांव और मजबूत होंगे, जिसके साथ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में जालंधर, लुधियाना और होशियारपुर जैसे शहरों के साथ साथ अन्य शहरी क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। खुराक प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित नई पहलकदमियों के जरिए पंजाब के मोगा, फिरोजपुर, होशियारपुर और बठिंडा जिलों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। हलवारा हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन अवसर पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने संबोधित करते हुए कहा कि हलवारा हवाई अड्डे पर यात्री उड़ानों के साथ साथ कार्गो टर्मिनल भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इस क्षेत्र के व्यापारियों को कार्गो हवाई आवाजाही के लिए अमृतसर या चंडीगढ़ के हवाई अड्डों पर निर्भर रहना पड़ता है। हलवारा हवाई अड्डे से कार्गो सेवाएं भी शुरू होने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी होंगी और लॉजिस्टिक खर्चा भी घटेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया। बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए धन्यवाद करते हुए इसको पंजाब के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट पंजाब में उद्योग और रोजगार को भी नई दिशा और रफ्तार देगा। इस बार उन्होंने पंजाब का प्रोग्राम तेरा बल्ला आके अपना सपोर्ट का बनाया जितनी अभी उन्होंने नाम से आदमपुर
उन्होंने गुरु महाराज के दौर से दौर रखना उसे अपने हरवाड़े एयरपोर्ट का भी पता रखना साडे बहुत ही प्यारे सारियां दे प्यारे वहीं आदमपुर हवाई अड्डे का नाम गुरु रविदास के नाम पर किए जाने पर लोगों पर राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये गुरु रविदास का सम्मान है, जिनकी बराबरी, दया और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत की सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए इसे समाज को दी गई बेहतरीन सौगात और गुरु रविदास के शाश्वत आदर्शों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि बताया। किया है यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर इसका नामकरण किया गया है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों ये बहुत वड्डा एक इतिहासिक कार्य किया गया। गुरु रविदास जी नूं श्रद्धा सत्कार अर्पित किया और अते नाल ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल के गुरु रविदास जी महाराज ते करन दा काम कीता। ये अपने आप अंदर एक बहुत वड्डा इतिहासिक कदम है। प्रधान श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व के मौके पर डेरा सचखंड बल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट से इस मुलाकात की जानकारी साझी की। उन्होंने पंजाब और रविदासीय भाईचारे से संबंधित लिए गए अहम फैसलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कैप्टन ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास के नाम पर रखने और डेरा बल्ला के प्रमुख संत निरंजन दास को पद्मश्री अवार्ड से नवाजने के लिए भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। लुधियाना में हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये कदम गुरु रविदास की शिक्षाओं के प्रति सम्मान और पंजाब के विकास के लिए केंद्र की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। चंडीगढ़ स्थित श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा साहिब में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत ने गुरु रविदास को नमन किया और संत रविदास के उपदेशों पर चलकर जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। इस मौके पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें रक्त जांच के साथ आंखों और दांतों की जांच भी की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से आयोजित आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 की ट्रॉफी टूर विद डीपी वर्ल्ड के तहत आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह की यूनिवर्सिटी में इस ट्रॉफी के पहुंचने पर स्टूडेंट्स में काफी उत्साह दिखा। यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण विभाग में प्रदर्शित इस ट्रॉफी के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने वर्ल्ड टूर के दौरान आज यहां पहुंची है, जिसे देखकर बच्चों में काफी उत्साह है। टीम इंडिया के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने यहां से एमबीए किया था। खेलो इंडिया में चैंपियन रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए ये पल गौरव का है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है, बड़े गर्व का मौका है कि आईसीसी टी20 ट्रॉफी जो अपना वर्ल्ड टूर कर रही है उसके उपलक्ष्य में वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे बीच आई और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन किया और एक मौका मिला आईसीसी ट्रॉफी के साथ और आईसीसी की वैल्यूज़ और क्रिकेट की वैल्यूज़ के साथ जुड़ने के। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि अर्शदीप सिंह जो कि हमारे एमबीए के स्टूडेंट हैं और अर्शदीप भी एक बहुत बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर है हमारी यूनिवर्सिटी के और किस तरीके से उन्होंने रेजिलियंस, टीम स्पिरिट और लीडरशिप दिखाई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में आयोजित TIEAI शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा को तकनीक की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में चंडीगढ़ में एक ऐतिहासिक पहल की गई। हरियाणा सरकार और TIE चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख हब के रूप में विकसित करना है। वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया
इंडिया के संकल्प को साकार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में एआई को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचकुला को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट थीम पर आधारित इस सम्मेलन में 4 देशों और 11 राज्यों से आए वक्ताओं ने भाग लिया। आप जैसे प्रतिभाशाली और सफल उद्यमी का समागम आज यहां हो रहा है। पिछले बजट के अंदर मैंने ये घोषणा किया था कि हम 2 एआई हब हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।